Formal good morning. Right. So yesterday we had started with this chapter, the drainage. Right. So we will just move further with this chapter. और कल हम लोगों ने chapter just how start किया हुआ था, and as mentioned yesterday we had just the introduction of this chapter. What does the drainage mean? What is the river system? What type of features does these rivers form when they are in the upper course or the middle course or the lower course? So today we'll move with this the Himalayan rivers and the peninsular rivers. So as mentioned, today we are just moving with these peninsular rivers and the Himalayan rivers. कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा कि इनके फीचर्स क्या होते हैं, राइट? आज थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग कर लेते हैं कि जो हिमालयन रिवर्स हैं, ऑलरेडी वी हैड studied yesterday that there are three major Himalayan rivers, right? One is the Indus, one is the Ganges, and the third one is the Brahmaputra. So इनका origin क्या है, ये कहाँ से आती हैं और इनका क्या course है, that all we are going to do, right? As far as the Indus river system is there, the river it rises in Tibet. जब हम लोगों ने map fill किया था तो I had already explained you people in detail कि from where this river originates. It originates from Tibet, जहाँ पर एक मानसरोवर लेक है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है and it flows towards west. वहां से ये वेस्ट में की तरफ चली जाती है and it enters India in Ladakh. लद्दाख में जाकर ये इंडिया में एंटर कर जाती है, राइट? ये चीज आपने थोड़ी सी अंडरलाइन करनी है बेटे. एंड इट फॉर्म्स द गॉर्जेस. गॉर्जेस क्या होते हैं? यू कैन सी हियर. ये इस टाइप का एक फिजिकल फीचर होता है गॉर्जेस, जो कि जो रिवर्स होती हैं ये अपने अपर कोर्स में बनाती है. इनका प्रेशर जितना होता है उससे ये क्या होता है, इनके साइड्स कट करके इस ढंग का एक फिजिकल फीचर जो होता है ये फॉर्म करती है, राइट? और ये जो रिवर है, this river has many of the tributaries like जास्कर, नुब्रा, शौक, हुंजा. ये सारे आपने अंडरलाइन करने हैं बिकॉज ये आपको आगे मैं टेबल बताऊंगी कि आप लोगों ने बनाना है, so that will become easier for you people to recall, right? So ये जितनी भी tributaries हैं, tributaries हमने कल पढ़ा था कि these are the smaller rivers which joins the major or the bigger river and increase the volume of that river, right? So ये इसकी tributaries हैं जास्कर, नुब्रा, शौक, हुंजा. ये सारे rivers इंडस रिवर को ज्वाइन करती हैं कश्मीर में. Then this Indus river it flows through the Baltistan and Gilgit and emerges from the mountains of Attock. ये जितने भी आपको नाम नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट पाकिस्तान में, राइट? सो यहाँ पर और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम एंड चिनाब. आप लोग जब हम लोग अदरवाइज कहते हैं पंजाब जब कहते हैं, और पंजाब वी नो की 5 रिवर्स से मिलकर बना है, तो ये है 5 रिवर्स: सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम. इनमें से कुछ रिवर्स इंडिया में है एंड कुछ जो है वो पाकिस्तान में चली गई. These all 5 rivers they join together to enter Indus near Mithankot in Pakistan. ये जितनी भी रिवर्स हैं ये इंडस को इंडिया में ज्वाइन नहीं करती. क्यों? क्योंकि जो रिवर है ये जो इंडस रिवर है ये पंजाब में नहीं आती, ये जम्मू कश्मीर से ही सीधा पाकिस्तान की तरफ चली जाती. और वहां पर जाके ये जो 5 रिवर्स हैं ये इंडस रिवर को ज्वाइन करती है मिठानकोट, दैट इज अ प्लेस इन पाकिस्तान. उसके बाद वहां से ये रिवर फ्लो होती है, इट फ्लोज साउथवर्ड्स एंड इट रीचेस अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची. और ये फाइनली अरेबियन सी में जाके ड्रेन आउट हो जाती. और ये जो इंडस रिवर जो है ये बहुत ज्यादा स्टीप नहीं है, राइट? इसके जो स्लोप्स हैं वो बहुत जेंटल है. ये बहुत एक
एक आप कह सकते हैं फर्म फ्लो से ये फ्लो होती है, बहुत ज्यादा इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, जनरल स्लोप्स हैं। इसकी लेंथ जो है दैट इज 2900 किलोमीटर एंड इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स। आई एम नॉट सेइंग इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड इवन। And little over a third of Indus Basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, and the rest is in Pakistan. अब आप पूछेंगे कि पंजाब में तो या हिमाचल में तो ये रिवर फ्लो करती ही नहीं है, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कल? रिवर सिस्टम मीन्स द रिवर and the area that is covered by its tributaries also, right? रिवर सिस्टम सिर्फ मेन रिवर नहीं है, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज भी जो भी एरिया कवर करती हैं वो सब रिवर सिस्टम में आता है। तो पंजाब जो है वो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट कैसे हुआ? बिकॉज सतलुज, ब्यास, ये जो रिवर्स हैं ये पंजाब से फ्लो करती हैं और उसके बाद ये पाकिस्तान में जाके इंडस को ज्वाइन करती हैं। तो ये सतलुज ब्यास भी जो एरिया कवर करेंगी वो इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, right? That is a part of the Indus river system. So again I am repeating, river system means major river and the areas drained by its tributaries also, right? One more fact which you people should know कि जो इंडस रिवर है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो पाकिस्तान में फ्लो करता है और कुछ पार्ट जो है, काफी कम पार्ट जो है, that flows in through India, right? So according to the regulations of Indus Water Treaty that took place in 1960, India can use only 20% of total water carried by Indus River system. इट मीन्स कि जितना भी पार्ट जो है इंडिया में फ्लो करता है उसको इंडिया जो है वो यूज कर सकता है, दैट इज अराउंड 20%. And this water is used for irrigation in Punjab, Haryana and southern and the western parts of Rajasthan, right? So Indus water जो है इसका जो पानी है वो राजस्थान के एरियाज को भी ड्रेन करता है। वो कैसे करता है? थ्रू द कैनाल्स, जो रिवर्स में से कैनाल्स निकलती हैं उन कैनाल्स के थ्रू irrigation जो है that is possible in the dry regions of Rajasthan also. अब जैसे इंदिरा गांधी कैनाल है वो यहाँ से निकलती है एंड इट रीचेस राजस्थान और राजस्थान के पार्ट काफी जो एरिया है उसको इरिगेट करती है, राइट? सो ये था हमारा इंडस रिवर सिस्टम। नाउ वी विल मूव टू द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा को हम इंग्लिश में गैंजेस भी कहते हैं। So when the word comes Ganges, so need not to get confused, it is Ganga river. Now, if we are talking about Ganga river system, it means again we are not only talking about Ganga river, we are talking about other tributaries also which join the Ganga river. अब ये जो गंगा रिवर है जिसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, you'll be surprised to know कि इसका actual name जो है, जब ये ग्लेशियर्स में से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं है, इसका नाम है भागीरथी। जब ये गंगा जो रिवर है ये गंगोत्री ग्लेशियर्स जो कि उत्तराखंड में है वहां से जब ये निकलती है एट अभी ना आई टेल यू, कुछ दिन पहले ही वन डॉक्यूमेंट्री वाज देयर ऑन द चैनल एपिक। आपको शायद मैंने पहले भी कहा है कि एपिक चैनल देखा करो, बहुत अच्छा उसमें इंफॉर्मेटिव है। तो उसमें एपिक चैनल में दे हैड शोन द गंगोत्री, एक पर्सन जो था ही हैड गॉन टू गंगोत्री, और ये जो गंगोत्री है ये मतलब एक ग्लेशियर है बड़ा जहां से रिवर निकलती है, लेकिन वो रिवर जितना हम थोड़ा अज्यूम करते हैं ना कि अगर वहां से निकल रही है बहुत ज्यादा आई मीन एक वास्ट एरिया कवर कर रही होगी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी एंड सो ऑन, नो डाउट वेलोसिटी इसकी वहां पर बहुत ज्यादा है, बट पानी इतना ज्यादा नहीं होता है वहां पर। आप कह सकते हैं एक वाटरफॉल के रूप में it emerges as a waterfall from that headwater
राइट, जहां पर इसे भागीरथी कहा जाता है गंगोत्री ग्लेशियर्स में। इवन ये जो एपिक पे दिखाया था उन्होंने कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है, बिकॉज ऑफ दीज क्लाइमेटिक चेंजेस एंड द ग्लोबल वार्मिंग, ये जो ग्लेशियर है ये मेल्ट हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है कि ये जो भागीरथी जब इमर्ज हो रही है तो उसमें पानी भी कम है, और ये जो ग्लेशियर है ये थोड़ा थोड़ा पीछे खिसक रहा है। सो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि गंगा रिवर एक ऐसी रिवर है दैट इज अ लाइफ लाइन टू मेनी ऑफ द पीपल, दैट इज अ लाइफ लाइन टू मेनी ऑफ द पीपल, राइट। सो एनी हाउ, जो चीज मैंने आपको बतानी थी वो यही थी कि जो गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से जब ये भागीरथी निकलती है, so at that time it is you can say in the form of the waterfalls, जैसे आप लोग देखते हैं। एंड देवप्रयाग एक जगह है उत्तराखंड में, ये पड़ती है अपने बद्रीनाथ के पास, राइट। देवप्रयाग जगह है उत्तराखंड में ही, जहां पर गंगा रिवर जो सॉरी भागीरथी जो है दैट इज ज्वाइंड बाय अलकनंदा। अलकनंदा यहाँ पर उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है। आई मीन गंगा इज फ्लोइंग at Devprayag in at Devprayag, the Alaknanda joins the Bhagirathi, और हरिद्वार में आके इसका नाम हो जाता है गंगा। टिल हरिद्वार ये जो रिवर है ये माउंटेन एरियाज में है, और हरिद्वार में आकर ये प्लेन एरियाज को कवर करती है, या प्लेन एरिया में एंटर कर जाती, राइट। आप लोग अगर कभी गए हो तो आपने नोट किया होगा कि टिल ऋषिकेश, हरिद्वार से ऊपर भी एक जगह है ऋषिकेश जहां से फ्लो करती है गंगा, तो ऋषिकेश तक बहुत ही माउंटेनियस एरिया है जहां पर ये रिवर जो है फ्लो करती है। लेकिन जैसे ही हरिद्वार में एंटर करती है दैट इज अ प्लेन एरिया, राइट। सो इट इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन द प्लेन्स इन हरिद्वार, राइट। ये आपका वैसे मेजर रिवर्स का एक मैप है, जहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ, जैसे लाइक you can see, otherwise we have already filled the map, so I don't think it's a problem for you people. You can see ये इंडस रिवर है, ये यहाँ इधर से ओरिजिनेट हो रही है, दिस इज द इंडस रिवर, राइट। और ये ब्यास, इधर चेनाब, झेलम तो खैर ये है ही जम्मू से सीधा ही इधर पाकिस्तान में चली जाती है। सो कैसे ये रिवर्स जो है यहाँ पर पाकिस्तान में जाकर इसको ज्वाइन करती हैं। नाउ यू कैन सी द गंगा रिवर, ये गंगा रिवर निकलती है, उसके बाद यू कैन सी कि कितने सारे रिवर्स इसको ज्वाइन करती हैं। यहाँ से ही पीछे उत्तराखंड से यमुना ज्वाइन कर लेती है। इधर आप देखिए कि यहाँ चंबल, बेतवा, देन दिस इज गंडक, राइट, कोसी, कितनी सारे रिवर्स जो है दैट आर ज्वाइनिंग द गंगा रिवर। तो जब इतनी सारी रिवर ज्वाइन कर रही हैं तो गंगा रिवर में सी, अब ये जो चंबल रिवर है ये कितना एरिया ड्रेन कर रही है, तो ये सारा का सारा जो एरिया है दैट विल बी देयर इन द गंगा रिवर सिस्टम। ये देखिए कितना बड़ा रिवर सिस्टम हो जाता है फिर ये सी, क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो भी जो एरिया कवर कर रही है वो भी रिवर सिस्टम के अंडर आएगा, राइट। सो ये चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिवर सिस्टम मीन्स द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, राइट। अब ये ब्रह्मपुत्र है दैट ऑल्सो इमर्जेस फ्रॉम हियर, और यहाँ से कैसे अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में एंटर करती हैं, और उसके बाद इट ड्रेन्स देयर इन बे ऑफ बंगाल, यहाँ बांग्लादेश में आकर कैसे ये मिलती है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि सी गंगा रिवर जो है यहाँ से निकल रही है, और उसके बाद जाकर ये बांग्लादेश में यू कैन सी हियर इट मीट्स ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर यू कैन सी कि इट इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर शेप, राइट। इसे हम कहते हैं डेल्टा, और ये दोनों रिवर्स यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और यहां से ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा जो है दिस इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा, दिस इज फॉर्म्ड बाय
Ganges या गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर, राइट। ये जो फीचर्स है ये आगे आपके पास आएंगे। और जो रिवर्स हमने पढ़नी है यहाँ पर, I'll just mark it out for you people. हमने अभी नर्मदा का पढ़ना है। Yes, you can see we will read about Tapi, we'll read about Godavari, Krishna, then Mahanadi, right? Then Kaveri. ये सारे rivers जो है that we will be covering in this chapter, right? So anyhow we were just talking about Ganga, right? अब ये फिगर आप देखो यहाँ पर जो भागीरथी है that is flowing and it is joined by अलकनंदा, ये देवप्रयाग जगह है। कभी अगर आपको जाने का मौका मिले तो यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे that two different streams of water are easily seen and easily you can distinguish कि कौन सी रिवर तो दो अलग अलग कलर्स की रिवर्स है उधर भी। One is entirely blue and the other one is somewhat greenish in color. तो आप जब ऐसी चीजों को देखते हैं ना तो आप बड़े इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि दो अलग अलग स्ट्रीम्स जो हैं वो मिल रही है। अदरवाइज हम कहते हैं ना कि पानी का कोई कलर नहीं होता है, पानी जो होता है वो कलरलेस होता है। लेकिन ऐसी जगह पर जहां पर ये दो वाटर बॉडीज मिल रही है आप बहुत इजीली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नॉट ओनली हियर, आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। कन्याकुमारी में वहां पर एक प्लेस है जहां पर 3 सीज मीट, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। और आप वहां भी बड़े ही क्लियरली देख पाते हैं कि 3 अलग अलग कलर के पानी हैं जो एक जगह मिलते हैं, बहुत इजीली डिस्टिंग्विश हो जाता है। एनी हाउ यहाँ पर ये दो आप फिगर में देख सकते हैं दैट द भागीरथी इट इज ज्वाइंड बाय अलकनंदा, और यहाँ से इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो एनीहाउ नाउ हियर आफ्टर this step the Ganga river it is joined by many of the tributaries जो अभी मैंने जैसे आपको मार्क करके दिखाई थी, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। बेटा जी you all need to underline these things because when you will be making the table ना तो फिर आप लोगों ने ये चीजें मेंशन करनी है, the tributaries also, right? So यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। जो यमुना है ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन जो है वो भी हिमालय से ही होता है। तो यमुना रिवर जो है इसको ये बहुत पहले ही गंगा को ज्वाइन कर लेती, राइट। इट फ्लोज पैरेलल टू गंगा। ये गंगा जो गंगोत्री है, गंगोत्री के पास में ही यमुनोत्री ग्लेशियर भी है जहां से यमुना निकलती है। तो गंगा और यमुना पैरेलल फ्लो करती हैं और इलाहाबाद में जाकर यमुना जो है वो गंगा को ज्वाइन करती है। सो ये जो जगह है, प्लेस जो है जहां पर गंगा एंड यमुना दे मीट, दैट इज नोन एज द संगम। और ये हिंदू रिलीजन के लिए बड़ा ही एक पायस जगह मानी जाती है। खैर अब तो इलाहाबाद जो है इसको भी नाम चेंज कर दिया है, प्रयागराज हो गया है। तो ये जो प्लेस है जिसे संगम कहा जाता है, यहाँ पर हर आफ्टर एवरी 12 years यहाँ पर भी कुंभ का मेला जो लगता है वो इधर ही लगता है, संगम पे ही। एंड एज मेंशन की एक बड़ी पायस जगह है हिंदू रिलीजन के हिसाब से, राइट। जो बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक घाघरा, गंडक एंड कोसी, दे राइज इन द नेपाल हिमालयस। ये सारे हम हिमालयस हमने पढ़े हैं, पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस, असम हिमालयस। सो नेपाल हिमालयस का जो पार्ट है वहां पर द घाघरा, गंडक एंड कोसी राइज। और ये वो रिवर्स हैं घाघरा, गंडक एंड कोसी जो हर साल बारिश के दिनों में या मॉनसून सीजन में दे ब्रिंग द फ्लड इन द नदर्न प्लेन्स। उससे क्या होता है कि नदर्न प्लेन्स का जो एरिया है से योर बिहार है, उत्तर प्रदेश के कई एरियाज हैं, यहाँ पर हर साल बारिश के टाइम पे
फ्लड आ जाता है विच लीड्स टू द वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। लेकिन उसके साथ ही ये जो रिवर्स हैं ये एग्रीकल्चरल लैंड बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती हैं, बिकॉज ये जब फ्लड्स हैं इनके कारण जो न्यू सॉइल इकट्ठी हो जाती है दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बढ़िया जो सॉइल है वो इकट्ठी हो जाती है, राइट। एंड मेन ट्रिब्यूटरीज which come from the peninsular uplands. Peninsular uplands means जैसे हमने पढ़ा था चंबल, बेतवा, सोन। मैं आपको दोबारा यहाँ पर मैप की तरफ लेके जाती हूँ। सी बेतवा, चंबल, राइट, ये रही सोन। ये जो रिवर्स हैं ये कहाँ से आती हैं? ये प्लेटिव रीजन से गंगा को ज्वाइन करती हैं। जो घाघरा, गंडक, यमुना ये कहाँ से ज्वाइन करती हैं? हिमालयन रीजन से ज्वाइन करती हैं। So both the directions, many of the rivers join it, right? So these rivers increases the volume of the river Ganga, right? और ये जो बेतवा, सोन, चंबल रिवर है इनके बहुत ज्यादा इनमें पानी नहीं होता है क्योंकि ये अराउंड एरिड रीजन, थोड़े से ड्राई रीजन से ये निकलती हैं। बहुत ज्यादा पानी नहीं होता है, शॉर्टर कोर्स होता है। तो ये जो रिवर्स हैं ये बहुत ज्यादा एरिया भी कवर नहीं करती, राइट। सो एज मेंशन फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे जॉइन द गंगा, ये हम लोग अभी मैप में कर चुके हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एक फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज गिवन दैट द नमामि गंगे program, it's an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga. So पहले क्या था कि एक गंगा रिवर जो था इसको साफ करने के लिए, बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान जो था दैट वाज इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसके अंडर जो पॉल्यूशन है रिवर का दैट वाज टू बी रिमूव। और काफी हद तक पॉसिबल भी हो गया था क्योंकि गंगा रिवर ऐसी है जहां पर ब्लाइंड डॉल्फिन्स जो हैं वो देखी जाती हैं, लेकिन पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका था रिवर का कि ये जो डॉल्फिन्स थी वो नहीं दिखती थी। अभी इवन पीछे भी जब ये आपका लॉकडाउन वाला टाइम पीरियड चल रहा था उस समय भी ये माना जा रहा था कि रिवर इतनी ज्यादा साफ हो गई थी कि डॉल्फिन्स जो थी वो वापस आ गई थी रिवर्स में। सो एनी हाउ एक जो प्रोजेक्ट है विच इज देयर टू कंजर्व द रिवर, नॉट ओनली गंगा रिवर, वैसे गंगा बिकॉज बीइंग अ नेशनल रिवर इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, बट अदरवाइज तो गवर्नमेंट के प्लान्स जो हैं वो सारे रिवर्स के लिए है टू जस्ट कैन से अवेयरनेस प्रोग्राम है, उसमें कुछ एक्शन प्लान्स हैं जिससे कि जो पॉल्यूशन है वो कम से कम हो सके। Anyhow, the enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, right and left bank means कि हिमालयन रिवर्स भी ज्वाइन कर लेती हैं और पेनिनसुलर रिवर्स भी इसको ज्वाइन करती हैं, और उसके बाद ये ईस्ट में जाती है वेस्ट बंगाल तक टिल फरक्का। फरक्का जो है ये वेस्ट बंगाल में जगह है जहां तक गंगा रिवर जाती है, एंड दिस इज द नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। यहाँ से ही गंगा डेल्टा जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद गंगा रिवर जो है ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है, राइट। एनी हाउ यहाँ पर क्या होता है कि जब जो डेल्टा रीजन स्टार्ट हो जाता है जिससे कि जो रिवर है वो डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। इट मीन्स कि रिवर के साथ इतना सारा से कि सिल्ट, मिट्टी और इतना सारा सामान आ जाता है कि अब यहाँ पर आते आते रिवर जो है उसका फ्लो कम हो जाता है, हैवी हो जाती है, एंड दीज डिस्ट्रीब्यूट्स इन डिफरेंट चैनल्स, राइट। तो इन्हें यहाँ पर आके कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरी। जब रिवर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है वी कॉल इट अ डिस्ट्रीब्यूटरी, राइट। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं ये हुगली रिवर जो है दैट इज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर।
राइट और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आकर ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से, दैट मेक्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा एंड देन इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और बांग्लादेश में जब ये पहुंचती है तो इसे मेघना नाम से जाना जाता है एंड the length of this river is around over 2,500 kilometer. It means length wise ये इंडस रिवर से छोटी है, इंडस रिवर जो है वो ज्यादा बड़ी है। एनीहाउ जब हम सुंदरबन डेल्टा की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर दैट इज फेमस फॉर द सुंदरी ट्रीज, जिसके नाम पर इसको सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा एंड इट इज ऑल्सो होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर्स। बहुत ही शानदार जानवर है ये, जो आई मीन इट इज ओनली फाउंड हियर इन द सुंदरबन डेल्टास। अगर आप कंपेयर करेंगे टाइगर्स को बाकी टाइगर्स के साथ, तो you can easily differentiate these Royal Bengal tigers with other tigers. Anyhow, the river, as mentioned, it is 2,500 kilometer, and जब plain areas में आ जाती है this river, so it forms the meanders. Meanders हम जैसे हमने कल पढ़ा था S-shaped structure जो कि rivers प्लेन एरियाज में फॉर्म करती है। तो ये जो रिवर गंगा है ये भी काफी सारे meanders फॉर्म करती है। सो इन टुमारोज क्लास वी विल स्टार्ट विद द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज हमने 2 रिवर सिस्टम्स कवर किए, टुमारो विल कवर द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।